हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ये हमारा जो वीडियो है, ये जो हमारा क्लास है, वो ये लास्ट क्लास है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो वो पार्ट आप कवर करके आइएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ये लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया था, जो यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफी आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। ठीक है, वैसे सारे ही कॉन्सेप्ट काफी इजी है इस चैप्टर में, कुछ ऐसे डिफिकल्ट नहीं, लेकिन कुछ कुछ कीवर्ड है जो आप भूल सकते हो, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ध्यान लगाना है और ये नोट्स मेंटेन करना है और उसको गो थ्रू करते रहना है, ताकि आप भूलो ना। और हेडर्स को लर्न करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजैक्शन, ई बिजनेस रिस्क। तो जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन परचेज के टाइम पे, है ना, जो पेमेंट मेथड होता है, पेमेंट मोड होता है, वो ऑनलाइन वे में जब हम उसको करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे रिस्क आ सकते हैं, है ना, बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं। तो क्या है वो, इस हम कॉन्सेप्ट में, इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रिस्क। तो कुछ टाइप्स के रिस्क होते हैं। सबसे पहले है ट्रांजैक्शन रिस्क, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिवन, डिस्प्यूट अबाउट वेदर ऑर्डर वाज प्लेस्ड। तो जब ऑर्डर प्लेस करते हो आप, तो कभी कभी गलती से आपका अगर क्लिक हो गया कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वहां पे डिस्प्यूट हो जाते हैं कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ऐसा जो वेंडर है, जो बिजनेस है, वो बोलता है, जो बिजनेसमैन है वो बोलता है, whereas आप ऐसे क्लेम करने लग जाते कि नहीं, मैंने ऑर्डर को प्लेस ही नहीं किया। ठीक है, तो वैसे टाइम पे, वैसे केसेस में कि गलती से जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है आपसे, तो वैसे टाइम पे डिस्प्यूट होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, रॉन्ग और नो डिलीवरी। कभी कभी आपका जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया है, वो आपको दिखाता है कि 5 दिन में आएगा, 6 दिन में आएगा, लेकिन वो डिलीवर ही नहीं होगा, या फिर कुछ और ही डिलीवर आपको हो जाता है। तो ऐसे केसेस में डिफॉल्ट आ सकता है डिलीवरी में। ठीक है, ऐसे भी केसेस होता है। तो वो भी एक टाइप की रिस्क है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आप वेट कर रहे थे प्रोडक्ट का, आपका जो भी एक्सपेक्टेड काम था उसको करने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट ही गलत आया या वो प्रोडक्ट ही आया है। तो फिर से आपको वो पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ता है, वहां पे हेल्प में कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता है। तो वो सारे प्रोसीजर्स लग जाते हैं, क्योंकि आपने अगर पेमेंट किया, तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, कैश ऑन डिलीवरी था, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं होती कि आपने पेमेंट ही नहीं किया, आप कोई और वेबसाइट से कोई और ब्रांड का आप खरीद लोगे। ठीक है, फिर है डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, सेलर सेज नॉट पेड, बायर क्लेम पेमेंट डन। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं कि जो सेलर बोलता है कि आपने प्रोडक्ट तो परचेज में डाल दिया, लेकिन आपने पेमेंट ही नहीं किया, तो हम डिलीवर कैसे करें। ठीक है, लेकिन बहुत केसेस में ऐसे होता है कि बायर जो है वो क्लेम करने लग जाता है कि नहीं, मैंने तो पेमेंट किया है, शायद मे भी उसने नहीं किया है, लेकिन वो क्लेम करने लग जाते हैं मैंने तो पेमेंट किया। तो इस टाइम पे, ऐसे केसेस में हम पहचान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि यहाँ पे बायर की गलती है या फिर सेलर की गलती। ठीक है, फिर है प्रिवेंशन, कि क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं ऐसे केसेस में। एड्रेस वेरिफिकेशन, कुकीज फॉर बायर इन्फोर्स, ट्रस्टेड मार्केट प्लेस, सेलर रेटिंग। ठीक है, तो इतने सारे, ऑर्डर कंफर्मेशन, पेमेंट अथोराइजेशन, एनक्रिप्शन, ये सारी चीजें प्रिवेंशन में आती है। सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एड्रेस को वेरीफाई करो कि ठीक से एड्रेस डाला है, कि हम वहां तक पहुंचा सकते हैं, वो लोकेशन हम देख पा रहे हैं क्या, उसको एक्सेस कर पाएंगे क्या, पहुंचा पाएंगे, वो पहले वेरीफाई करो। कुकीज जो दी जाती है अभी बायर को, वो बायर अगर इन्फो देता है तो कुकीज दी जाती है, तो वो किया जा सकता है। ठीक है, मार्केट ट्रस्टेड मार्केट प्लेस पे ही हमें परचेज करना है। फिर है सेलर रेटिंग। तो हम देखते हैं हर एक प्रोडक्ट के नीचे जो रेटिंग दी हुई होती है बाकी के कस्टमर्स ने, तो वो रेटिंग चेक करके, अगर वो 5 में से 4.5 है, 4 है, 3.5 है, तो उस हिसाब से हम परचेज करते हैं। देखते हैं अगर इसका रेटिंग लो है, 1 या 2 है, कमेंट्स में भी पुअर क्वालिटी वगैरह लिखा है, तो हम वहां से परचेज नहीं करते हैं। ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन चेक करते रहना, ऑर्डर के बाद कितना टाइम दिखा रहा है, कि वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने टाइम स्पैन में वो डिलीवर होगा, वो चेक करना है। पेमेंट अथोराइजेशन, पेमेंट सही से हुआ है कि नहीं, उन तक पहुंचा है कि नहीं, हमें रिसीप्ट आई है कि नहीं, पेमेंट डन है, वो हुआ है कि नहीं, वो सब कुछ। और एनक्रिप्शन की मतलब कुछ भी हमारा जो भी डिटेल्स है वो कहीं पे कुछ क्या बोल रहे, कोई मतलब बेसिकली हमारे जो डिटेल्स है वो किसी के पास नहीं जा रहे हैं, गलत जगह पे मिसयूज नहीं हो रहे, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। तो डेटा का जो रिस्क होता है वो यही होता है कि कोई ना कोई हैक कर लेगा या कोई वायरस पकड़ लेगा, और उसकी वजह से हमारे जो
पर्सनल डिटेल्स है वो गलत जगह पे चले जाएंगे और लोग उसका मिसयूज करेंगे, और मिसयूज करने के बाद हमें बहुत सारे अलग अलग मेल्स आते हैं ना, अलग अलग जगह से कॉल्स आते हैं, स्पैम वगैरह, तो वो सब कुछ आपको फेस करना पड़ता है। अगर प्रोटेक्ट करना है तो अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, उसका इस्तेमाल करो, या फिर फाइल स्कैनिंग वगैरह भी कर सकते हो। फिर है थ्रेट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रिवेसी। डाटा ऑनलाइन कैन बी कॉपीड इजीली, तो ऑनलाइन डाटा आराम से कॉपी किया जा सकता है, तो वो हमारे पास एक इश्यू होता है। फिर यूजर इंफॉर्मेशन सोल्ड लीडिंग टू स्पैम एंड जंक मेल। तो जैसे मैं बता रही थी कि जब कोई भी आपका इन्फो है वो कोई हैक कर लेता है, किसी के पास वो चला जाता है, तो वो लोग बेच देते हैं, ठीक है, आपका जो डिटेल है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेच देते हैं और वो आपको कंटिन्यूसली जंक कॉल करते हैं, है ना, वो सब कुछ चीजें होने लग जाती है, मेल्स वगैरह भी आने लग जाते हैं। ये है एक लास्ट पार्ट जो आपके टेक्निक में छोटा सा दिया हुआ था, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, हमारे फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक आपके एनसीईआरटी में एक लास्ट में छोटा सा कुछ एक पैराग्राफ का ये कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन। तो ई बिजनेस के लिए ऐसे कैसे रिसोर्सेज हमें चाहिए कि वो सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो सबसे पहले है अदर बिजनेसेस लाइक एनी बिजनेसेस रिक्वायर्स मनी, मैन पावर एंड मशीन हार्डवेयर, ठीक है। तो जैसे बाकी बिजनेसेस के जैसे पैसों की भी जरूरत होती है, मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स की भी जरूरत होती है, और कुछ मशीन की भी जरूरत होती है, एकदम ही आप नहीं बोल सकते, ठीक है, ऑनलाइन मोड पे क्यों ना हो लेकिन हमें जरूरत पड़ती है। एडिशनली हमें क्या चाहिए, ई बिजनेस नीड्स डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट ऑफ वेबसाइट। अगर वो खुद की वेबसाइट बना रहे तो वो काफी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट होनी चाहिए कि वो लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों ये वेबसाइट बनाई जाती है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन लोकेशन है बिजनेस का वो लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बिजनेस का लोकेशन मतलब उसकी कंटेंट का लोकेशन, कि बिजनेस में क्या क्या बेचा जा रहा है, क्या क्या सेल किया जा रहा है, क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, वो उस वेबसाइट में सब कुछ दिखेगा, तो सब कुछ कस्टमर्स देख पाएंगे और ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो उसका जो पूरा बिजनेस का कंटेंट है वो वेबसाइट पे दिखता है, और इसीलिए वेबसाइट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसका पूरा जो भी क्या बोलते पोर्टफोलियो होता है, पूरा जो वेबसाइट डिजाइनिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ही कस्टमर अट्रैक्ट करता है आपके वेबसाइट पे, ठीक है। और आप बाकी के भी प्लेटफॉर्म पे भी आप आपका जो भी प्रोडक्ट है, ब्रांड है, उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीटली अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछो, कमेंट में पूछना ही है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही होता है, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ताकि वो डाउट पूछ सके, ठीक है। हम यहीं पे आपका डाउट क्लियर करने के लिए है, ठीक है, तो आप डाउट पूछो, ठीक है। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, ताकि वो भी आपके साथ बैठ के पढ़ सके, नोट्स बना सके। और तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।